सबरी देख राम गृह आए, उनके वचन समझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। सादर जल चरण पखारे, उन सुंदर आसन बैठाए। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबरी की तरह नहीं बुहारा, वरना हमारे घर भी आ जाएंगे भगवान, आते देर नहीं लगेगी। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो, तन का मैल अगर धो लो तो, ओरे आएंगे भगवान, ओरे आएंगे भगवान। हेलो। और इसी बीच ये 10 पत्रिकाएं चंद्रपाल गनुपुरा की तरफ से ये प्रभु राम और सबरी के रोड पर खुश होकर हमारे क्लब के लिए देते हैं। हमारा क्लब ने धन्यवाद करता है। कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। हे प्रभु, कहो मेरे गुरुजी बता के गए थे कि इस रास्ता से प्रत्येक दिन किसी न किसी दिन प्रभु राम आएंगे। उस दिन से मैंने इस रास्ता को रोज साफ किया प्रभु, लेकिन बहुत समय हो गया, आपने आज मुझे दर्शन दिए और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए ये फल रोज लाती थी और रोज अपनी जिज्ञासा से चेक करती थी कि ये मीठे या खट्टे में ये तोड़ के लाई हो प्रभु, आप इनका भोग लगाइए। हे भामनी, भिल्ली तो सच्ची भक्तन है, भक्तों का नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हे भामनी, यह खान पान की बात नहीं है, मैं तो भक्ति का भूखा रहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी क्या भक्ति जानूं, मैं तो अधम जात की नारी हूँ, मैं आपकी क्या भक्ति जानूं प्रभु। हेलो। इसी बीच 20 रुपए राहुल चौधरी चौकी पतरिया और 20 रुपए कामेंद्र भाई चौकी पतरिया और 20 रुपए सतीश प्रधान गनुपुरा, ये हमारी सबरी और प्रभु राम इनके रोड पे घुसे के देते हैं। हम और हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, मैं ये कुछ कंदमूल फल लाई हूँ, आप इनका भोग लगाइए प्रभु। लाइए, खिलाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीत अतिवारी। और कहने लगी, हे भी लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुमने बेर नहीं खाया। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर? देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए थे, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। जय हो। सीता का परसा भी भोजन देता इतना हद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सब चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण? इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तुमने आज मेरा दिया हुआ बेर नहीं खाया, लेकिन एक दिन यही बेर तुम्हारी जान बचाएगा। कोई बात नहीं, मत खाओ। इस प्रकार बहुत प्रकार सेवा करती हुई आज माँ सबरी पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीत अतिवारी। और कहे वेद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जन्म भारी। हे प्रभु, मैं अधम जात की भिलनी हूँ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकती हूँ प्रभु? अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमो में मत मंद घारी। हे प्रभु, अधमों में अधम, उससे भी सबसे जो अधम जाति की है मैं उससे भी वो हूँ, तो मैं आपकी किस प्रकार भक्ति कर सकती हूँ प्रभु? मुझे मार्गदर्शन कीजिए। कहे रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करना। हे भामिनी, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मैं सिर्फ भक्ति से ही नाता मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बड़ाई, जनवल धनवल गुण चतुराई। हे भामिनी, मैं जाति पाति, गरीब अमीर, सुखी या दुखी नहीं देखता, मैं तो सिर्फ भक्ति देखता हूँ। भगतहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिश देखे जैसा। हे भामिनी, भक्ति के बिना मनुष्य कैसा लगता है सुनो। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना बादलों, बिना पानी के बादल। जय हो। नवदा भगत कहूँ तो पानी आना, रम सावधान धर सुन मन माई सियारा। हे भामिनी, मैं हेलो। और इसी बीच 20 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे राम निवास सनब श्री अंदर से ग्राम गरुपुरा की तरफ से। ये हमारे भगवान राम और सबरी के रोल पर खुश होकर देते हैं। हम और हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। और सभी भक्तों से, माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखो, ये रामलीला कथा भागवत ये होती है तो आपके लिए दान करने के लिए होती है, जिससे आपको कुछ सद्बुद्धि मिलेगी और दान भी करोगे तो वो आपके लिए अगले जन्म में और काम आएगा। इसलिए सभी लोग दान भी बढ़ाते चले और दृश्य भी देखते रहे। मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आइए प्रभु। और ये 10 रुपए रोशन लाल और 10 रुपए मदन लाल
गनुपुरा की तरफ से, और ये 10 रुपये संजू सनोप श्री चंद्रपाल, 10 रुपये मधु, और 10 रुपये डीपी उर्फ धर्मपाल। गनुपुरा की तरफ से ये हमारी सबरी और राम के रोल पर बचों के देते हैं, हम और हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। हे प्रभु, मैं आप बताइए, मैं आपका जो भी है मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। हे प्रभु, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। हे भामनी, मेरी पहली भक्ति संतों की संगति करना है तथा दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रेम करना। जय हो प्रभु, जय हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथे भगत मम गुणगन, तजय कपट छलगान। और ये 10 रुपये वीरपाल गनुपुरा की तरफ से। हे भावनी, मेरी तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना और मोह अधिकार घमंड को त्याग कर मेरे समूह का गान करना, यह मेरी चौथी भक्ति है। और ये 10 रुपये वीरपाल श्री हरि सिंह गनुपुरा की तरफ से। ये सबरी के और राम के रोल पर होकर खुश होते हैं, हम और हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। 10 रुपये शिषपाल गनुपुरा की तरफ से, और ये 10 रुपये रामवीर गनुपुरा की तरफ से। ये भगवान राम और सबरी के रोल पर खुश होकर देते हैं, हम हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। मंत्र जापो मम तृण विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। हे भावनी, मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ में हेलो, और ये 10 रुपये सतपाल रसूलपुर कला, और 10 रुपये रजनीश रसूलपुर कला। ये भगवान रोल राम के और सबरी के रोल पर खुश होकर देते हैं, हम और हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। हे भावनी, कहिए प्रभु, मुझ में दृढ़ विश्वास करना और मेरे मंत्र का जाप करना, यह मेरी 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। जय हो प्रभु। छठ दल शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे भावनी, मेरी छठी भक्ति है अपने छल बल को त्याग कर अपने काम को करना चाहिए, यह मेरी छठी भक्ति है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। सातम सम मोय में जग देखा, जय जय सीता राम हरे, मोत अधिक संत कर लेखा, जय जय सीता राम हरे। हे भामनी, कहिए प्रभु, मेरी 7वीं भक्ति जगत भर को मुझ में देखना और मुझसे भी अधिक संतों को देखना, यह मेरी 7वीं भक्ति है। जय हो प्रभु। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने उनाए देखें परदोषा। हे भावनी, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखना और सपने में भी पराई की वस्तु को नहीं तकना, यह मेरी 8वीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए। हेलो, और इसी बीच 100 रुपये कामेंद्र भाई
चौकी पतरिया और 100 रुपये राहुल चौधरी चौकी पतरिया। ये हमारे भगवान राम और शक्ति के रोल पर खुश होके देते हैं। हम और हमारी कमेटी इन्हें बार बार धन्यवाद देती है। और ये 10 रुपये रामातार ये भगवान के रोल पर खुश होके देते हैं। भगवान इन्हें सदैव खुश रखें। बोलिए समाधि बाबा की जय हो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। हे भावनी, मेरी नवी भक्ति तो बहुत ही सरल है। प्रभु वह क्या है? वह छल को त्याग कर और मुझ पर विश्वास करना, यह मेरी नवी भक्ति है। जय हो प्रभु। नवमऊ जिनके एक होई, नारे पुरुष सचराचर जोई। हे भावनी, इन 9 भक्तियों में से जिसके पास भी एक भक्ति हो, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। और इसी बीच 10 रुपये पिंकी जो हमारी पत्नी है, और 10 रुपये लक्ष्मी ये हमारी पुत्री। ये भगवान राम और सबरी के रोल पर खुश होकर देती हैं। भगवान इन्हें सदैव खुश रखे। सोए अति से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भावनी, कहिए प्रभु। जिसके पास भी एक भक्ति हो, वह मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। हे भावनी, हम दोनों भाई, हे भावनी, फिर आप में तो 9 भक्ति मौजूद हैं। कहिए प्रभु। हे भावनी, आप में तो ये 9 की 9 भक्तियां मौजूद हैं। तो आप तो मुझे बहुत ही प्रिय हो। आप अपने मन में सोचती हो कि मैं अछूत जाति की हूँ, मैं भिलनी हूँ, तो भगवान मुझे कहीं अछूत न समझें। जय हो प्रभु। तो भाभी, तुम ऐसा कदापि मत सोचो। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं जाति पाति नहीं देखता। हे भावनी, अब मैंने तुमसे नवजा भक्ति कह दी। अब हम दोनों भाई राम लक्ष्मण, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दश ने ऐसा कर डाला, कुछ कुरंग हुआ, उस और सुरण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे भावनी, हमारी वैदेही का किसी ने यहाँ हरण कर लिया है। यदि आप उनके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताओ। हे प्रभु। पंपा सरह जाओ रघुराई, तहाँ हो गए सुग्रीव मिताई। हे प्रभु। कहो। ज्यादा तो कुछ ज्ञात नहीं है। मैं तो सिर्फ इसी आश्रम में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन आगे एक पंपापुर है, वहाँ पर सुग्रीव अपने मंत्री से रहता है और वह आपकी कुछ सहायता कर सकता है। प्रभु, आप उससे मेल कीजिए, अब वो पंपापुर में लेंगे। प्रभु ठीक है भावनी, हमें यह मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भावनी, हमें जाने से पहले आपके बेर खाने हैं, हमें बहुत ही मीठे लगे। क्या कहने लगी? अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया।
अब हम चलते हैं। जो आज्ञा प्रभु, मेरी कुटिया आपसे धन हो गई। अब मुझे ये शरीर छोड़ने का भी समय आ गया है। आप कहिए। ठीक है बामनी, आप मेरे परम धाम को जाइए। जो आज्ञा प्रभु। जय हो मेरे प्रभु श्री राम की जय हो प्रभु जय हो। प्यारे भक्तों, अब भगवान की कथा यहाँ से आगे चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री राम से एक ऐसे किरदार की दोस्ती होगी, मित्रता होगी, जो स्वयं उसी रोग से पीड़ित है जिस रोग के मारे आज भगवान है। बड़ी सुंदर कथा है किष्किंधा कांड की। आगे सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। बोले सुग्रीव महाराज की जय। हेलो, खुश रहो हनुमान। सभीत कह सुने हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही कपटी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाल विराट, पर यहाँ जब तक मैं इस दुनिया में हूं वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यह भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना। हे हनुमान, यदि मेरा संदेश सही हो तो मुझे वहीं से इशारा दे देना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं भली बातें परिचित लेकर के आपको इशारा कर दूंगा। और इसी बीच ये दान आया है 10 रुपए रामवरण सिंह यादव, शनब कैलाश यादव। ये सुग्रीव और हनुमान के रोल पर खुश होकर देते हैं। हमारा अगला अपने हार्दिक हरे बट रूप देखते जाई, जान विजय सेन बुझाई। और बेपुर रूप धर कपिता गयो, मात नाय पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा। हेलो, और इसी बीच 20 रुपए का पुरस्कार विजयपाल सिंह जोदिया, ये हमारे महाराज सुग्रीव और हनुमान इनके रोल पर खुश होके हमारी कमेटी के लिए दान देते हैं। हमारी कमेटी इनके लिए धन्यवाद देती है। हे प्रभु प्रणाम। खुश रहो विपुदेव। कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर? ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे पीहड़ पीराने में आ गए आपके ऊपर भगवान। है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री वाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं? कहाँ
मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश के रूपों पर कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी ही बट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी पर आ रहा नहीं याद। हे प्रभु, हमने आपको कहीं देखा है, लेकिन इस समय हम भूल रहे हैं कि हमने ये नहीं पता कि हमें आप कहाँ देखे। हे विप्रदेव, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं जी तो सुनो। सुनाए हाल क्या अपना, अजब हालत हमारी है। सुनाए हाल क्या अपना, अजब हालत हमारी है। अयोध्या जिसको कहते हैं, वही नगरी हमारी है। मुझे सब राम कहते हैं, ये लक्ष्मण छोटा भाई है। मुझे सब राम कहते हैं, ये लक्ष्मण छोटा भाई है। जनक की लाडली सीता, वही पत्नी हमारी है। हमारी माता कौशल्या, पिता दशरथ हमारे हैं। हमारी हमारी माता कौशल्या, पिता दशरथ हमारे हैं। अवधपुर जिसको कहते हैं, वही नगरी हमारी है। चुरा कर ले गया कोई
अपना हाल सुना दिया, लेकिन आप भी अपना परिचय दीजिए। माया बस में आपको भूला। हे प्रभु, कहो। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। सिया सामने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का दुख मिटाएंगे। जो काम आप करने आए प्रभु, जो काम आप करने आए, और उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे, धरती उल्टा सहीन करके प्राण लगाएंगे। हे प्रभु, कहो। हमारे महाराज सुग्रीव यहीं पर रहते हैं। चलिए हम अपने महाराज से आपको मिलाते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, कानों पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। एक बार सभी भक्त, रामचंद्र की जय। एक बार सभी भक्त बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हे महाराज प्रणाम। खुश रहो हनुमान। जब सुग्रीव राम कहो देखा, अत से जन्म धन्य कर लेखा। हे हनुमान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये दो पुरुष कौन हैं? जय हो। हे महाराज, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। अच्छा हनुमान, और इनकी सीता को किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। ये उनको खोजते फिर रहे हैं। क्या इनकी बहन का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है? जी अच्छा हनुमान, महाराज, आप आइए और इनसे मित्रता कीजिए। दुख सुख में साथी हो। ये भी नारी के उपयोग में बन फिर रहे हैं, और आप भी अपने भाई की डर की वजह से और नारी की वजह से इस ऋषि पर बदतर रह रहे हैं। अच्छा हनुमान, हाँ, आप दोनों मित्रता कीजिए और दुख सुख के साथी बने, एक के बने दो। अगर दोस्ती कराने वाला हनुमान जैसा किरदार मिल जाए तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी ये दोस्ती जिंदगी भर चल सकती है। लेकिन आज के दौर में दोस्ती से दुनिया नाराज है। आज दोस्ती का विखंडन करने वाले हजारों हैं, दोस्ती को जोड़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। हे प्रभु, खुश रहो। हे प्रभु, मैं अग्नि को पावन मानकर आपसे मित्रता करता हूँ कि मैं आपकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। यदि तुम मित्रता करना चाहते हो तो भैया कुछ मित्रता की बातें हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। बताइए प्रभु। सुनो, मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहे तब तोड़ दिया, माटी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में छोड़ दिया। ठीक है प्रभु। मुंह देखे कि हाँ में हाँ करना यह मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह कभी नहीं भी वाजिब है। मित्रता तुम्हें करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह दगा करे तुम दुआ करो, वह जफा करे वह दगा करे तुम वफा करो। ठीक है प्रभु। तब हनुमान उभय से की सब कथा सुनाए,
हे सखा, मैं भी अग्नि को साक्षी होकर वचन देता हूँ कि मैं आपके तन मन से काम आऊंगा। हे भाई, इस समय धन मेरे पास है नहीं, तो जैसा भी हो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है प्रभु। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता की सुध मिलेगी, करे न आप मना। हे प्रभु, कहो भैया। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान है, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की बात में जलधार बहाते जाते थे। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकलवा छोड़ गया, रह गए कुंडल ऊपर, रथ सीधा दक्षिण ओर। हेलो, और ये 20 रुपया लाला राम मुंशी जी, ये सुग्रीव और राम मित्र का पर खुश होकर के 20 रुपया इनाम फरमाते हैं। हमारा के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। हे सखा सुग्रीव, ये प्रभु, वह कुंडल मुझे दिखाओ। लीजिए, ये देखिए, ये वही कुंडल है। हाँ, यह वही बर कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता, यह ओट अलख की गाता था, अब बिरही के हाथों आया यह कुंडल। बिरही होकर मेरा जीवन तो नीरस है और मैं भी जीता हूँ रो रो कर। हाँ, कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ लगा लो तुझको सीने से, सीता का तुझ पर हाथ रहा। बेदही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। हे लक्ष्मण, तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के का नहीं, मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, और ना श्रवणीय अच्छा है, खरकन है तीर्थ मनों में, जल्दी ही पहले दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। हे कुंडल वाली बेदेही का इस बात धारण करने वाले, अब सावधान होकर सुना, आते हैं हर करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ दक्षिण दिश जाने वाले, अब दक्षिण जाना वालों पर। हे भैया, कहो भैया। आज ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ये प्रतिज्ञा करता है, जिसने भी माता सीता का अपहरण करने का पाप किया है, उसका अंतिम चिराग का पाप मेरे हाथों होगा। आप ठीक कहते हो भैया। रामचंद्र की जय। एक रोज की बात, सुग्रीव की दीन दशा को देखकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर, भाई तो किस लिए हो इतने अधीर। हे सखा सुग्रीव, हम जब से रीस मुँह आए, तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ों पर रहना क्या भेद गुप्त क्या कारण है, हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे सखा सुग्रीव, हम जब से रीस मुँह आए हैं,
तब से आपके चेहरे पर एक चिंता दिखाई दे रही है भैया। आपका क्या कारण है, यहाँ क्यों रहते हो? हे प्रभु, यदि आप मुझसे यहाँ रहने का रहस्य पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। बताओ भैया। हे प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली, हम दो भाई हैं। तुम और तुम्हारा भाई बाली, तुम दो भाई थे? हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ? एक समय की बात है, हम दोनों भाई राजसभा में बैठे थे। हमारा भाई राज सिंहासन पर बैठा था। फिर क्या हुआ? तो एक मायावी दानव आया और उसने हमारे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। आप दोनों भाई राज्य में बैठे थे और एक मायावी दानव आया। हाँ प्रभु। और उसने आपके भाई को ललकारा। हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ भैया? फिर उसकी ललकार हमारे भाई से सहन न हुई। फिर क्या हुआ? फिर वो मायावी दानव युद्ध करते करते हमारे भाई बाली को जंगल की तरफ ले गया। तुम्हारे भाई से उसकी चेतावनी सहन नहीं हुई। हाँ प्रभु। तो वो दोनों लड़ते झगड़ते हुए जंगल की तरफ निकल गए। हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ? फिर मैं भी अपने भाई बाली के पीछे पीछे चल पड़ा और जंगल में आगे जाकर वो मायावी दानव एक गुफा में घुस गया। जब आपका भाई और बाली वो दानव जंगल की तरफ जाने लगे तो आप भी उनके पीछे गए। हाँ प्रभु। आप ठीक ही गए। एक भाई का धर्म बनता है, यदि भाई पर मुसीबत आए तो उसका साथ देना चाहिए। फिर प्रभु, फिर क्या हुआ? मेरा भाई बाली भी उसी गुफा में भर गया। वो दोनों लोग मायावी दानव और तुम्हारा भाई बाली दोनों उस गुफा में चले गए। हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ? फिर मेरा भाई बाली मुझसे कह के गया था कि तुम मेरा यहाँ 15 दिन इंतजार करना। यदि 15 दिन से 16वां दिन लगे तो आप यहाँ से चला जाना। 15 दिन का इंतजार करने के लिए कह के गए थे। हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ? 15 दिन की बजाय वहाँ पर 1 माह इंतजार किया, लेकिन मेरा भाई बाली वापस नहीं आया। फिर उस गुफा से एक रक्त की धार निकली तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मर गया और मैंने वहाँ 1 माह इंतजार किया। फिर मैं राजमहल के लिए वापस आ गया। हे सखा, तुम कहना चाहते हो कि हमारा बाली भाई कह के गया था यदि कंदरा से रक्त की धार आए तो समझना दानव मारा गया, यदि दूध की धार आए तो समझना बाली मारा गया। हाँ प्रभु। आपने हमें बताया था जब हम आपके इस आश्रम पर आए थे, आप बता रहे थे कि आप ही दोनों भाइयों का रक्त जो है वो सफेद है। हाँ प्रभु। ये बात सच है। बाली का और सुग्रीव का रक्त लाल नहीं बल्कि सफेद था। इसीलिए बाली कह के गया था आपसे कि दूध की धारा है तो समझना बाली मारा गया। हाँ प्रभु। लेकिन उस मायावी दानव का रक्त भी सफेद था। हाँ प्रभु। फिर क्या हुआ? फिर मैं राजमहल के लिए वापस आ गया और सभी प्रजावासियों ने राजगद्दी को सूना देख करके मुझे राज सिंहासन पे बिठा दिया। फिर कुछ समय बाद मेरा भाई बाली वापस आया और उसने मुझे राज सिंहासन पे बैठे हुए देख करके उसकी आंखें पीती जल गई और उसका खून खोल गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है भैया, आपको सिंहासन पर देखकर बाली ने आपको निकाल दिया और आपकी स्त्री छीन ली। हाँ प्रभु। अब बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोड़े, अब उसको रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव में हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु। कहो।
मैं जिसके वैसे घर बना वह नाहर साधुदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा इतना वह, ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है। आज तीन का सांप भाई जब जिसको भुजबल कहता है, उसके डर से ही मैं इस मुख पर जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं सांप बस यहाँ, मैं इसीलिए यहाँ रहता। हे प्रभु, कहो। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप ये कहते हो जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण से ढा सकता है वह बाली पर विजय पा सकता है। हाँ प्रभु। ठीक है भैया, हम आपका यह संशय दूर करते हैं। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ हैं ढारे। रामचंद्र की जय। देख अमित अति बाड़ी प्रीति, बाले पदव इन भर पर प्रीति। हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया, यदि आपको विश्वास हो गया तो अब आप, क्योंकि मैं नगर में नहीं जा सकता, मुझे पिताजी की आज्ञा है, तो आप नगर में जाकर बाली को लड़कर झगड़कर नगर से बाहर ले आइए। उसके बाद आगे का मैं देख लूंगा भैया। आप जाओ, बाली को किसी तरह नगर से बाहर ले आओ। ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे से जाए निकट बल पावा। हे सखा सुग्रीव, अब तुम बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। ठीक है भैया। भगवान की आज्ञा पाकर सुग्रीव अपने भाई से लड़ने चला। रामायण पग पग पर हमको ये ज्ञान भी देती है प्यारे भक्तों, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, कि जब भाई भाई से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो संसार में उसे कोई शक्ति जीत नहीं दिला सकती। भाई भाई की भुजा होता है। जिस प्रकार शरीर बीमार हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसका कोई अंग खराब हो जाए तो मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि उस हाथ को काट कर डाल दिया जाए, उसको ठीक करने का प्रयास ही किया जाता है जहां तक है। लेकिन आज का मानव भाई भाई से एक दूसरे की बुराई में लगा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए। रामायण हमको ये ज्ञान देती है कि भाई जैसा भी है, दुख में सुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। आज किस प्रकार बाली अपने ऐशो आराम में मस्त है और किस प्रकार उसकी पत्नी तारा अपने पति से संवाद करती है और कहती है कि हे स्वामी, जिनको नारायण जैसे मित्र मिल गए हो, आप उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो भी जानती है इस धरती पर जितने भी अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी हुए हैं, अधिकतर उनकी पत्नियां धर्मात्मा हुई है। ये लेख है, उनके ही बल पर वो जिंदा रहे हैं और उनके ही बल पर भगवान के अवतार हुए हैं, जो कि उन्हें मारने, उनका कल्याण करने के लिए आए हैं।
पालो जीत सके संग्राम। हे दुष्ट वाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आ बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। अरे सुग्रीव, सावधान हो जा, युद्ध के लिए आ रहा हूँ। अरे अंदर से सेकी नहीं देता, अभी चल जाएगा तुझे वीरता का पता। अरे गया तू नाम वाली का शायद भूल, मेरे सामने आए नया खून। अरे बकबक करता है, बकालात बुला दूंगा, हवाई जोश में आकर तुझे ठोकर से उड़ा दूंगा। अरे कूद कर मैदान में आ, तुझे बड़ा अभिमान। कूद कर मैदान में आ, तुझे बड़ा अभिमान। तो दोनों में पता लग जाएगा कौन अधिक बलवान। चल आ बाहर निकल। हे स्वामी, हे स्वामी, आप रण में लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी आरती करती हूँ, उसके बाद जो जी मैं ऐसे करने वाला है। और तुम ही मेरे मन में, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
सकते हो तो जा सकते हो। सुग्रीव सामने आ। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। हंस कह चला महाअभिमानी, तरण समान सुग्रीव जानी। सावधान हो। चल बहादुर लोग कब किसका एहसान लेते हैं वही कर गुजरते हैं जो मन में ठान चला जा, चलाया ना बकवास कर, मेरे मर्द हुए को कुछ आस कर। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। संग्राम महासंग्राम, संग्राम महासंग्राम, संग्राम तब सुग्रीव विकल होए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समलागा। क्या करता बेचारा, पिट कर भाग गया। महाबलशाली है वाली। हे प्रभु बहुत ही मारा है। क्या कहा? मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होए मोरे है काला। हे प्रभु हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान बाल मुझको कल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते रहे तुम खड़े खड़े करते रहे और मौके मुझ में पड़ते रहे। मुस्कुरा कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे ना हो अधीर। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। तुम ऐसे अधीर ना हो, तुम अवश्य ही बाली पर विजय पाओगे। और तुम कहते हो तुम खड़े खड़े तकते रहे और हम पर मुक्के पड़ते रहे, तो ऐसा नहीं है वाली। हे भैया, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। ये दोनों भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनबा पर बाढ़ चढ़ाया था। तुम दोनों का है एक रूप, इसीलिए धोखा खाया था। अच्छा प्रभु। मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विसारा। अच्छा अच्छा, ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। हे सखा, अब तुम ये माला पहनकर जाओ। और तुम दोनों भाइयों का एक रूप है, इसलिए नहीं पहचान पाया था। तुम माला पहन जाओगे तो मुझे ध्यान रहेगा, मेरा मित्र माला पहना हुआ है। ठीक है प्रभु। अब युद्ध करने के लिए जाओ। हे प्रभु, अब तो बाली को मार ही दूंगा। अब तो ताकत सी आ रही है। ताकत आ रही है।
तो ठीक है भैया, आप जाइए युद्ध करने के लिए। तोने नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओठ देखे रघुराई। दोबारा बहुत प्रकार से युद्ध हुआ घमासान, और भगवान मुझसे फिर दोबारा युद्ध कर। सावधान हो जाओ। सुग्रीव बड़ा कायर है तू, अभी भागकर जान बचाई पर दोबारा आने में तुझे शर्म नहीं आई। अरे जिधर को झुक पड़ा उधर को मिटाकर छोड़ा, जला दिया झुलसा दिया, खाक मिलाकर छोड़ा। उठाकर फेंक दो, पर्वत भी सामने आ जाए, समुद्र भी सूख जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। आजा युद्ध के लिए आजा भी। ठीक है, सावधान हो जाओ। चल तैयार हो जा। बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा बहमान, मारा वाली राम तब हृदय मांझ सर तमान। हे प्रभु मरिए वाली हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओर। हर हर उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको किसने संघारा है। छत्री का धनवा उठता है नहीं, निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संघर्ष न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुखंड के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या आप तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरे भाग्य बड़े, घर बैठे जगवंदन आए, इस भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है सूर्य वीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरे प्राण लिए के रघुवंशी का धर्म नहीं। तू धर्म की बात करता है, तू खुद अधर्मी है। तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, शंभुग लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है, बस इसी विचार से हमने यह बाण आड़ से मारा है। हे प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही समान दोनों।
सुग्रीव मित्र बाल शस्त्र एक कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक का क्या कारण? अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सक कन्या सम ए चारी। इन्हें कुदृष्ट विलोक जोई आए बदे कछु पाप न हो। छोटे भाई की स्त्री, पुत्री और कन्या और बहन, इन्हें जो भी गलत दृष्टि से देखता है उन्हें मारने में पाप नहीं लगता। हे वाली सुन, कन्या, भगनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह बन के योग दुराचारी। सुग्रीव उनकी भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। बाबा को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, तो फिर मैं भी कोशिश न करूं उसका दुख मिटाने का। हाँ प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से ये वानर पथ बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुखंड की यह आशा सीता सुध का काम करे। इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। हाँ प्रभु, मुझसे पहले मिलते तो अवश्य दिखला देता, पाँव की साक्षी फिर होती सिया से प्रथम मिला देता। हाँ प्रभु, मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास काठ में डाला है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुखंड का भाग जगा, ये बाल सदा को सोता हूँ। नहीं वाली भैया, आप ऐसे मत कहो। हम तुम्हें अभी तक नहीं जानते थे, तुम इतने बलवान हो। अब तक न जानते थे हम तुम्हें, तुम इतने हो, तू इतना है। बातें कुछ हो जाने पर अब समझे हैं कितना है। अच्छा, जो इच्छा हो मांग बाल, क्या तुझको बर दे? यदि मरना नहीं चाहता तो अभी जीवित कर दे। जन्म जन्म मुने यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र दहन में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से ना राम कह पाता है। जय हो। कह राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी हूँ। अब महाराज क्या कहते हो, जी कर कुछ और करूँ। प्रभु बड़दने को स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लो, मैं अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मों में। हाँ प्रभु, इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। आज बाली भगवान के हाथों
कल्याण को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार हुआ, पहुंचा उनके परम धाम। तारा, अरे मर गया पति तुम्हारा, बैरन में मारा गया। और घर परिवार में जब कोई सदस्य दुनिया से विदा होता है तो प्यारे भक्तों, उस घर परिवार में इतने संकट का माहौल बन जाता है, विरह वियोग का जीवन उस परिवार में गुजरने लगता है। आज उस परिवार की हालत क्या है? हेलो, हाय स्वामी, ये क्या हो गया? क्या देख रही हूँ मैं? और मैंने आपसे बार बार मना किया महाराज, क्या युद्ध में मत जाइए लड़ाई लड़ने के लिए, और महाराज तुमने मेरी एक नहीं सुनी।